अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजअल्तुम सिक़ायतल हाज्ज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्तवूना इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद क़ायदीन तहरीक, अमीर हल्क़े जिद्दा जनाब शाहिद साहब, जनाब मोहम्मद असगर साहब, जनाब अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ साहब, जनाब मुमताज़ साहतो साहब, दीगर क़ायदीन और मेरे बहुत ही मोहतरम हम सफ़र हम कदम इनक़लाबियों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यहाँ की नज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रमज़ान के इन मुबारक लम्हात में हमारी सफ़र के दौरान, दौरे के दौरान बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में आप लोगों को जमा किया और मिलने का, कुछ गुफ्तगू करने का, कुछ सुनने का, सुनाने का, तबादले ख्याल का मौका दिया। एक अच्छी मजलिस और नशिस्त वो होती है जिसमें दिलों को सुरूर और सुकून मिले, उसमें अल्लाह की याद हो। अल्लाह गवाह है कि हम जब आपस में बैठते हैं तो यूँ महसूस होता है जिस तरह एक गर्मी का सताया हुआ इंसान एक शजर सायादार तले उनको जगह मिले और जिस तरह एक प्यासे को पानी मिले। और आप लोगों के चेहरों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा इत्मीनान, सुरूर और सुकून और एक ताकत महसूस कर रहा हूँ। और सफ़र की जो सहालत थकावट थी वो आती ही बिल्कुल वो ख़त्म हो गई। मुझे बताया गया कि इस प्रोग्राम में हमारे बहनें भी शरीक है और उनका भी लिहाज रखना ज़रूरी है। हम कौन हैं? हम उम्मती है और उम्मती इसलिए है कि बाकी कोई पाकिस्तानी है, कोई अफ़गानी है, कोई सिंध से है, कोई पंजाब से है, कोई खैबर पख्तूनख्वा से है, कोई अफरीदी है, कोई मोहमन है, कोई शनवारी है, कोई जट है, कोई बट है, कोई जुनोजो है, कोई सहतो है, कोई कश्मीरी है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये महज़ तारुफ के लिए है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेहतरीन तो वो है जो तक़वादार है। तो हमारा बेहतरीन तारुफ तो वही है जो अल्लाह ने ख़ुद कुरान में फरमाया है कि उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रख दिया, ताबेदार, वफ़ादार, ग़ुलाम, और हम उम्मती है। उम्मती होने में जो मज़ा है ये किसी और तारुफ में नहीं है। और वैसे भी क़ब्र में, महशर में तो ये सवाल है ही नहीं कि आप कहाँ से आए हैं और आप बताएं कि जनाब मैं तो सक्कर से आया हूं। आपकी ज़ात कौन सी है और आप बताएं कि मेरी ज़ात तो फलां है। ये तो बिल्कुल पूछना ही नहीं है। असल सवाल यही है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहस के बारे में फरमाया है जो हमारे बरसगीर में बहुत ज़्यादा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर है या बशर है।
और इस पर बड़े मुनाजरे होते हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि सवाल तो ये नहीं है महशर में कि बताओ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर थे या बशर थे। सवाल यही है कि आपने मेरी इस महबूब की लाई हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी है या नहीं, ताबेदारी की है या नहीं, गुलामी की है या नहीं, तो हम उम्मती है। कोई सदर होने के नाते, मिनिस्टर होने के नाते, अमीर होने के नाते जन्नत में नहीं जाएगा। उम्मती बनकर आप जन्नत में जा सकते हैं। इसलिए कोई भी आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, आप यही जवाब दे रहे कि मैं उम्मती हूं। हम कौन है? हम उम्मती है, हम उम्मती है। और मेरे लिए और आपके लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उठाया है, जिस उम्मत का दर्जा दूसरे उम्मतों पर बहुत बड़ा है। जिस तरह हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा सैयदुल अंबिया है, तमाम अंबिया का सरदार, जिस तरह कुरान अज़ीम शान का दर्जा बहुत बड़ा है, तो उसी तरह इस उम्मत का मर्तबा बहुत बड़ा है अगर वो अपने काम को समझे। तातारियों ने एक शेख अब्दुल हमीद को पकड़ा था और दरबार में हाजिर किया और पूछा कि आप बेहतर हैं या मेरा कुत्ता। शेख अब्दुल हमीद ने जवाब दिया कि अगर मैंने अपने रब के वफादारी की तो मैं बेहतर हूं, अगर मैंने अपने रब से बेवफाई की तो फिर आपका कुत्ता मुझसे बेहतर है, इसलिए कि आप इसको एक नवाला पहनते और यह सारी रात पहरा देता है, फिर यह कुत्ता बेहतर है। तो हम तब ही बेहतर है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वफादार रहे। बस मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत की है मैंने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बारे में फरमाया है कि अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवूना इंदल्लाह। मक्का के लोग चूंकि बड़े मेहमान नवाज थे और हाजियों को पानी पिलाते थे और काबे के तामीर में हिस्सा लेते थे, तो जब सहाबा किराम ने उनको दीन की तरफ बुलाना शुरू किया तो उन्होंने आगे यही जवाब दिया कि असल नेक तो हम हैं, पारसा तो हम हैं। काबे के तामीर करना और हाजियों को पानी पिलाना यह कोई मामूली काम है? तो अल्लाह ने खुद जवाब दिया कि क्या तुम लोग हाजियों को पानी पिलाना, खाने खिलाना और मस्जिद हरम की तामीर करना उस शख्स के अमल के बराबर करार देते हो जिन्होंने ईमान लाया है अल्लाह पर और जिहाद करता है? ला यस्तवूना इंदल्लाह, अल्लाह के यहां तो यह बराबर नहीं है। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को रास्ता भी नहीं बताता है। और फिर ऐलान किया कि अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह। अल्लाह के यहां दर्जा उसका बड़ा है जिन्होंने ईमान लाया, हिजरत की, जिहाद की, जानों के साथ और मालों के साथ। बस मेरे भाइयों, इस आयत का मतलब यही है कि असल काम वो अल्लाह की दीन को गालिब करना है। वो सिर्फ पानी पिलाना नहीं है, वो मसाजिद की तामीर नहीं है, वो अल्लाह की दीन को, ये इतना बड़ा काम है। और आप और हम यहां जमा हैं तो मैं भी और आप सब उस तहरीक से ताल्लुक रखते हैं जिस तहरीक का मकसद पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निजाम नाफिज करना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि इतना बड़ा काम है कि वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन व ला ततफर्रकू फी। ये काम हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को भी हवाला किया था
कि दीन कायम करो, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, और इख्तिलाफ में न पढ़ो, फिरकों में न पढ़ो। हमें अफसोस है कि हम पाकिस्तान में दीन तो कायम नहीं कर सके जो अल्लाह का हुक्म था, लेकिन जिससे हमें मना किया गया था कि वला तफर्रकू फी, दीन में फिरकों में, मसलकों में, जत्तों में तकसीम न हो जाओ, तो हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को खूब तकसीम किया। किसी ने रंग और नस्ल की बुनियाद पर तकसीम किया और किसी ने मसलकों की बुनियाद पर तकसीम किया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर भी लड़ाई है कि तेरी भी इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। तो अब चौक और चौराहों में ये मनाजरे हैं कि हम ही वाले हैं और बाज लोग कहते हैं कि ना हम भी वाले हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही या तेरी भी। तो अल्लाह का हुक्म यही है कि दीन कायम करो, और ये दीन कायम करना ये इतना बड़ा काम है कि क़यामत में जहन्नम से निजात और जहन्नम में जाने का फैसला इसी बुनियाद पर किया जाएगा। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अब चूंकि सब कारकुनान बैठे हैं, मैं इसलिए आपकी बात आपसे करना चाहता हूं। इस हदीस में नबी मेहरबान ने फरमाया है कि मौक़िफ़ु साअतिन फ़ी सबीलिल्लाह खैरुम मिन क़ियामिल लैलतिल क़द्र इंदल हजरिल अस्वद। अल्लाह के रास्ते में 1 घंटा जिहाद करना, अल्लाह के रास्ते में 1 घंटा खड़ा होना, ये इससे बेहतर है कि इंसान लैलतुल क़द्र, शब क़द्र को इबादत करे, और कहाँ जगह हरम हो और ख़ास कर हजर अस्वद हो। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये रात तो 1000 महीनों से बेहतर है। कोई 83 साल और 4 महीने बनते हैं, लेकिन 83 साल और 4 महीनों की इबादत एक तरफ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मौक़िफ़ु साअतिन फ़ी सबीलिल्लाह खैरुम मिन क़ियामिल लैलतिल क़द्र इंदल हजरिल अस्वद, ये उससे बेहतर है। इसलिए कि इबादत के नतीजे में तो सवाब मिलता है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करना, जिहाद करना, कड़ा होना, दावत और तबलीग का काम करना, इकामत दीन का काम करना, मखलूक खुदा की खिदमत का काम करना, लोगों को अल्लाह से जोड़ना, लोगों को मुनज़्ज़म करना और इस्लामी निज़ाम नाफिज़ करना, उसके नतीजे में अल्लाह का दीन और अल्लाह का झंडा गालिब होता है। इसलिए बहुत बड़ा काम है। अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था कि या वसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह व मनाजात, वो मज़हब मर्दान खुद आगा व खुदामस व खुदाबीन, ये मज़हब मुल्ला व नबातात व जमादात। एक मर्द है जो खुदागाह है, अपने आप को जानता है, जो खुदा को भी जानता है, खुदाबीन भी है, अल्लाह को भी देखता है। उसका मजहब यही है कि वसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल उठाता है, अल्लाह की किबरियाई बिलान करता है, बुलंद करता है, और नबातात और जमादात अपनी जगह पर, एक कोने में खड़े हैं, एक गार में खड़े हैं, एक जगह पे खड़े हैं, हिलते नहीं है, फैलते नहीं है, उठते नहीं है, चलते नहीं है, गालिब नहीं होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये फिर उसका मजहब है। मेरे एक दोस्त ने सही कहा है कि तुम गोश नशीने में खुदा ढूंढ रहे हो, वो आतश नमरूद में राजदार बने थे। ये दाढ़ी और मिसवाक तो भी उसकी सुन्नत है, दांतों की शहादत से भी सरशार हुए थे। तो ये दाढ़ी और मिसवाक तो भी उसकी सुन्नत है। मुमताज साहब, इसका भी कदर और एहतराम करना चाहिए। लेकिन एक सुन्नत तो यह भी है कि उनके दंदान मुबारक शहीद हो गए थे, उन्होंने पेट पर पत्थर भी बांधा था, उन्होंने दीन के खातिर घर भी छोड़ा था, ताइब के घाटियों में पत्थर भी खाए थे, उस पर पड़े थे, और हिजरत भी की थी। मेरे दोस्तों, ये भी सुन्नतें हैं। ये भी सुन्नत है कि जुमे शब जुमा हो और आदमी बड़ा देग पकाए हलवा का, खुद भी खाए और तकसीम भी करे,
और खुश रहे कि मैंने भी बहुत एक सुन्नत जिंदा की। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा बहुत पसंद था और असल शहद पसंद था। कभी नहीं कहा आपने? तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, तो ये भी सुन्नत है, लेकिन एक सुन्नत वही है जो बदर में है, उहुद में है, तबूक में है, एक सुन्नत वो है। तो अगर आपको भी जज बनाया जाए कि किसको ज्यादा नंबर देना चाहिए, तो थर्ड डिविजनर भी पास्ट है, सेकंड डिविजनर भी पास्ट है, फर्स्ट डिविजनर भी पास्ट है, और जो टॉप 10 में आता है वो भी है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, बुनियादी तौर पर हम जन्नत के मुसाफिर हैं, और जन्नत की चाबी वो इकामती दीन है। जन्नत की चाबी, जन्नत जिसका मुंतज़िर है, ये बुज़दिल उनका मुंतज़िर नहीं है। जन्नत उन लोगों के इंतजार में नहीं है जिन्होंने सारी उम्र गैरुल्लाह के तहत गुजारी हो, जिन्होंने बातिल के खुदाई पर और बातिल के निजाम पर इत्मीनान का और खुशी का इजहार किया हो, जिन्होंने बातिल के अंदर रहते हुए जिस तरह गंदगी के ढेर में इंसान अपने लिए रिज़्क़ तलाश करे, बातिल निजाम में अपने लिए इज्जत की तलाश में हो। जन्नत ऐसे लोगों के इंतजार में नहीं है, जन्नत मुखलिसीन के इंतजार में है, जन्नत मुआहिदीन के इंतजार में है, जन्नत उन लोगों के इंतजार में है जो इस दुनिया में जान और माल की कुर्बानी पेश करे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इंसाफ करने वाला है, और इंसाफ वही है जिन्होंने ज्यादा कुर्बानी दी है उसको बड़ा मर्तबा और मुकाम दे दे। जन्नत तुम्हारी इंतजार में है। जन्नत बहुत जबरदस्त जगह है, इंसान तो उसका तस्वूर ही नहीं कर सकता है वहां की नेमतों का। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह पर कुरान में उसका तस्करा किया है। सूरह वाक़िया में है, आपको मालूम है वैसे, मैं फी सिद्र मखसूदिन व तलहिन मंजूदिन व ज़ुल्लिम ममदूदिन व माइन मस्कूबिन व फाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन व ला ममनू। बेरे हैं, बेरे बगैर कांटों के बेरे खाए हैं आपने? अच्छा, हर चीज खाई है आपने इंशाल्लाह। तो बगैर कांटों के बेरे हैं, गुच्छेदार केले हैं, लंबे लंबे साए हैं। फिर सुद्र मखसूदिन व तलहिन मंजूदिन व ज़ुल्लिम ममदूदिन व माइन मस्कूब। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने एक अजीब सवाल किया कि जन्नत में 100 साल तो नहीं होंगे, 1000 नहीं होंगे, लाख नहीं होंगे, करोड़ नहीं होंगे, अरब नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? तो मैं बात कर रहा था कि हुजूर से एक सहाबी ने यही अजीब सवाल किया। हम तो नहीं थे, लेकिन उसने हमारे लिए सारे सवालात किए। नबी मेहरबान ने फरमाया कि जन्नत में तो एक दिन बच्चे अपने वालिदैन से मिलने जाएंगे, दूसरे दिन ये वालिदैन बच्चों से मुलाकात के लिए जाएंगे, तीसरे दिन शागिर्द अपने असातिज़ा से मिलने जाएंगे, चौथे दिन असातिज़ा अपने शागिर्दों से मिलने जाएंगे, पांचवें दिन उम्मत नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए जाएगी, छठे दिन नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाएंगे जाएंगे, और सातवें दिन सब मिलकर अहले जन्नत, जन्नत वाले अल्लाह की मुलाकात के लिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें वो लम्हात नसीब फरमाए। तो ये ज़बरदस्त जन्नत है आपके इंतज़ार में, और आप भूल गए हैं और हम गाफिल हैं। तभी उहुद में एक सहाबी को जब बताया गया कि जन्नत आपके इंतजार में है, तो खजूर खा रहे तो उसने वो फेंके, और उन्हें कहते ना इंतजार तो मैं नहीं कर सकता हूं। तो ये चाबी है जन्नत का, वो इकामती दीन है। ये तमाम अंबिया का फरीजा है, ये बादशाहों का काम है, ये बड़े लोगों का काम है
जिनके बारे में हम आपको बुला रहे हैं कि आओ मिलकर अपने मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करें। पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम ही के लिए बना था, वरना कोई पागल था कि बम्बई और लखनऊ और यूपी छोड़कर वो पाकिस्तान, पंजाब और कराची की तरफ हिजरत करते। माओं के सामने बच्चे ज़बह किए गए, बहनों के सामने भाई ज़बह किए गए। लोगों ने सब कुछ छोड़ा, एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ चले जिस पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह था। लेकिन 68 साल हो गए, पाकिस्तान में अमरीतों को हमने देखा, डिक्टेटरों को हमने देखा, चौधरियों को हमने देखा, ओडेरों को हमने देखा, सुदखोरों को हमने देखा, अंग्रेज़ों के यारों को हमने देखा, अमेरिका के वफादारों को हमने देखा, रूस के एजेंटों को हमने देखा, लाड़काने वालों को देखा, लाहौर वालों को देखा, शिकारपुर वालों को देखा, बलूचिस्तान वालों को देखा। हर रंग, हर शख्स और पार्टी को हमने देखा इख्तिदार में। लेकिन एक दिन के लिए अगर हमने नहीं देखा तो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नहीं देखा। और उसका नतीजा यही निकला कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। उसका नतीजा यही निकला कि गुज़श्ता 10 सालों में 65,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। उसका नतीजा यही हमने देखा कि आज पाकिस्तान में खौफ है और भूख है। उसका नतीजा हमने यही देखा कि पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और अफलास है। और मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी और अफलास ना हो तो शायद एक दिन के लिए हज और उम्रे के अलावा भी कोई ये इधर नहीं आएगा। सारे लोग मजबूरी की वजह से यहां पर मौजूद है। कौन अपना घर छोड़ता है, कौन अपना खानदान छोड़ता है, कौन अपने मासूम बच्चों को तन्हा छोड़ने पे गवारा है, कौन अपने बूढ़े वालिदैन को बेसहारा छोड़कर सफर करने पे राजी होता है। लेकिन गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। उस पाकिस्तान की बात करता हूं जहां वसाइल की कमी नहीं है, जहां मादिनियात के खजाने मौजूद है, जहां दरियाओं का एक 5 दरिया तो सिर्फ पंजाब में मौजूद है, जहां के लोग जबरदस्त बासलाहियत है। लेकिन जालिमाना और फासिकाना और जाबिराना निज़ाम की वजह से, मुनसिफाना और गैर मुनसिफाना वसाइल की तकसीम की वजह से आज पाकिस्तान में माशी बदहाली है। आज पाकिस्तान में और तो क्या, हमने बच्चों को भी तकसीम किया कि गरीब का बच्चा ये उस स्कूल में जाए और ये अमीर का बच्चा ये उस स्कूल में जाए। आज हम 2 पाकिस्तान देख रहे हैं। जहां गरीबों का पाकिस्तान है वो उनकी बस्तियों में बिजली नहीं है, लोड शेडिंग, स्कूल है तो उस्ताद नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, गलियां और कूचे हैं तो गंदगी और गलाजत के ढेर आपको नजर आएंगे। लेकिन जो अमीरों का पाकिस्तान है, कराची में एक अमीरों की कराची, एक गरीबों की कराची, एक गरीबों का लाहौर, एक मालदारों का लाहौर, एक गरीबों का इस्लामाबाद, एक मालदारों का इस्लामाबाद। तो जहां मालदारों का पाकिस्तान है वहां लोड शेडिंग नहीं है, वहां फूल खिलते हुए नजर आएंगे, हर तरह की सब्जी नजर आएगी, वहां स्कूल, हॉस्पिटल, चमन, लोगों के लिए खेल कूद के हर चीज आपको अवेलेबल। और आज पाकिस्तान में कुछ लोगों के कुत्ते मक्खन खाते हैं और गरीबों के बच्चे गंदगी के ढेर में रिज़्क़ तलाश करने पर मजबूर। आज हमारी अदालतों में भी वीआईपी, आज हमारे सरकारी इदारों में भी वीआईपी, जहाजों में वीआईपी, ट्रेन में वीआईपी, हर चीज में जो बड़े हैं उनके लिए एक अलहदा निज़ाम, जो गरीब है उनके लिए अलहदा निज़ाम। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का मुआशरा तबकाती बुनियाद पर भी तकसीम हो रहा है और हमारी तालीम भी तबकाती बुनियाद पर तकसीम हो रहा है। और पाकिस्तान बिल्कुल एक बर्बादी की तरफ जा रहा है इस जालिमाना निज़ाम की वजह से। मैं पाकिस्तान की सियासत की बात करूं तो सच्ची बात यह है कि अगर जमात इस्लामी की जद्दोजहद न होती, जो इस्लामी सियासत की बात करती है, इस्लामी मईशत की बात करती है, इस्लामी निज़ाम तालीम की बात करती है, तो ये मौजूदा जो सियासत है
इससे तो इस तरह पनाह मांगना चाहिए जिस तरह शैतान रजीम से हम पनाह मांगते हैं। ये तो धोखाबाजी है। 100 करोड़ लगाए और फिर अरबहा कमाए, इसी पैसे के बुनियाद पर सियासत अर्गमाल है, ताना तासील अर्गमाल है, जमहूरियत बराए नाम है। बल्कि अगर आप हिसाब किताब कर ले, चनी खानदान है, सिंध पंजाब के, बलूचिस्तान के कुछ खवानीन है, KPK के कुछ उडेरे हैं, कुछ चौधरी है, जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों के लिबादे और झंडे उठाए हैं और उन्होंने 20 करोड़ अवाम को अर्गमाल बनाया है। और उसके पुश पर आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, उसके पुश पर आलमी इस्टेब्लिशमेंट का गुलाम मीडिया है, उसके पुश पर आलमी इस्टेब्लिशमेंट के जराए अबलाग है। वो छोटे हैं लेकिन मीडिया ने उनसे बड़े बनाए हैं। उनका कोई कैरेक्टर नहीं है लेकिन उनको उल्लाह पेश करते हैं। लेकिन उन्होंने कौम को मकरूज बनाया, उन्होंने कौम को बदनाम बनाया, उन्होंने हमारे शलवार और कमीज को पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में बर्बाद किया। उन्होंने हमारे ग्रीन पासपोर्ट को दुनिया के हर एयरपोर्ट पर जलील किया, बदनाम किया। इसलिए कि जो कौम, जो लीडर अल्लाह का ताबेदार और वफादार नहीं हो सकता, वो कभी भी अपनी कौम के साथ वफादार नहीं हो सकता। ये तो शरीयत का मसला है कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, उनको अदा नहीं करते, उनको कर्ज भी ना दो। इसलिए कि जो अल्लाह का हक अदा नहीं करता है तो आप कौन है कि वो आपका हक अदा करेगा। तो जो क़ियादत अल्लाह से बागी है, वो कहते हैं कि मेरी इंफरादी जिंदगी के बारे में ना पूछना, मुझे सिर्फ टीवी स्क्रीन पर देखो, मुझसे ना पूछो कि मैं नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ता हूं। मुझे अगर सूरह इखलास भी नहीं आता है तो ना भी आए, खैर है, आपने मुझे वोट देना है। मेरे लीडर ने मुतालबा किया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी है, मुतालबा किया कि इस्लामी का नाम काट दो। बाहर की दुनिया में हमारी इस पासपोर्ट को लोग देखते हैं तो ताने देते हैं कि जमाना कहां पहुंच गया और आप अब भी इस्लामी की बात करते हैं। हमारे सेनेट में सेनेटर ने तकरीर की कि पाकिस्तान की तमाम मसाइल इस वजह से है कि यहाँ लोग मजहब की बात करते हैं और मजहब जहाँ फैलता है वहाँ इंसानियत सुकड़ती है और यहाँ इंसानियत परेशान है। और मजहब की वजह से हिंदू और सिख ने सिंध से और पाकिस्तान से दोबारा हिंदुस्तान जाना शुरू किया। मैंने उनको बाद में पकड़ा, गिरबान में हाथ डाला कि आप मुझे वो दिन बताएं जिस दिन पाकिस्तान में शरीयत का निज़ाम आया हो। और अगर इस निज़ाम की बात करते हैं तो ये तो आपके वडेरों का निज़ाम है, ये तो आपके फ्यूडल्स का निज़ाम है। तुम्हारी वजह से पाकिस्तान में रोजाना 12 अरब रुपए करप्शन है, तुम्हारी वजह से पाकिस्तान में सालाना 3481 अरब करप्शन है, तुम्हारी वजह से पाकिस्तान का हर बच्चा वर्ल्ड बैंक और IMF का मकरूज है, तुम्हारी वजह से बड़ों के कुत्ते मक्खन खाते हैं और गरीब का बच्चा गंदगी के ढेर में रिज़्क तलाश करने पर मजबूर है, तुम्हारी वजह से हर पाकिस्तानी 5वां पाकिस्तानी बीमारी में मुब्तला हो गया। और बड़ी बीमारी इस वक्त पाकिस्तान में डिप्रेशन है, जो न किसी टेस्ट में उसका इलाज मालूम होता है, न किसी लेबॉर्टरी में पता चलता है कि क्या बीमारी है। मैंने कहा तुम्हारी वजह से हमारे पाकिस्तान के 6 करोड़ आबादी को पानी नहीं मिल रहा है, करोड़ों लोग बेरोजगार और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं और उनके अपने मकान नहीं है, अगर है भी तो किराए कि किसी घर में रहते हैं। तुम्हारी वजह से अब अपनी नाकामी का बोझ भी इस्लाम पर डालते हैं। इस्लाम तो वही निजाम है कि जब इस्लाम था इस जमाने में तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मरता है उसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा। इस्लाम था जिस जमाने में तो उसने अपने बेटे को भी कोड़ों की सजा दी कि कोई आदमी इंसाफ से बालातर और कानून से बालातर नहीं है। हमारे नबी ने तो अपने आप को पेश किया कि अगर मैंने किसी पर ज्यादती की है तो मरने से पहले बदला ले ले। और एक आम सहाबी उठता है कि हाँ, आप जब ओहद में सपों को ठीक कर रहे थे मैदान जिहाद में तो आपके हाथों में एक लकड़ी थी जो मुझे लगी थी, और उसने जब फरमाया कि आप बदला ले ले, उनने कहा कि नहीं, इस वक्त तो मेरे कमर पर कमीज नहीं था, आप भी अपने कमीज को हटा ले। और लोगों की दिल कांपने लगे और रंग बदलने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन वो सहाबी आगे बढ़ते हैं और महर नबूवत को देखकर और चूम कर वापस
कि मेरी तमन्ना तो यही थी। मैंने कहा हम तो उस इंसाफ की बात करते जो बेवाओं की कपालत, जो यतीमों की कपालत, जो मोहताजों की कपालत, जो मजलूमों का सहारा है, हम तो इस इस्लाम की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त यरगमाल है इन चंद खानदानों में, एक पार्टी से दूसरे पार्टी और दूसरी पार्टी से मुसाफर है तीसरे पार्टी, और इस तरह ये चंद सियासी मुसाफर है। अब अंदाजा कर ले, पाकिस्तान के 64% जमीन पर 5% जागीरदारों का कब्जा है। पाकिस्तान के 98% वसाइल पर 2% फ्यूडल्स का कब्जा है, सरमायादारों का कब्जा है। पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? इसलिए मेरे दोस्तों, हमने पाकिस्तान में एक इनकलाबी जद्दोजहद शुरू की है। हमने करप्शन के खिलाफ जिहाद का आलम उठाया है, और करप्शन सिर्फ माली नहीं है, करप्शन नजरियाती है। आपके वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को एक सेकुलर और लिबरल मुल्क बनाया जाए। आपके वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि हमारे और इंडिया का मिजाज बिल्कुल एक जैसा है, वो भी दाल चपाती पसंद करते हैं और हम भी वही चीज पसंद करते हैं। आपके वजीर आजम ने मुमताज कादरी को शहीद किया, और जिस वजह से सारा मसला उठा है वो आसिया आज भी जिंदा है। क्या शर्म की बात नहीं है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक मुल्क बना है और उसके तौहीन करने वाली तो जिंदा हो, लेकिन जिसने एहतजाज किया उसको शहीद किया जाए? मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इसलिए नजरियाती करप्शन है हमारे मुल्क में, और हमारे मुल्क में मालियाती करप्शन भी है, अखलाकी करप्शन भी है, इंतखाबी करप्शन भी है। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने 1 साल से इस मुल्क में करप्शन फ्री पाकिस्तान मुहिम शुरू की है। उसी हवाले से हमने बड़े जलसे किए, उसी हवाले से हमने ट्रेन मार्च किया, उसी हवाले से इंशाअल्लाह ईद के बाद हम एक पैदल मार्च भी कर रहे हैं, ताकि नौजवानों को और माशरे में जो बागी अनासर है, जालिम स्टेटस को के खिलाफ बागी लोगों को हम इकट्ठा कर ले और इस निज़ाम को हम दफन कर ले जिस निज़ाम ने हमें बेनाम व निशान बनाया है। इस अजीम जद्दोजहद में जहाँ हम सूद का खात्मा चाहते हैं, इसलिए कि तमाम बीमारियों की जड़ है। जहाँ इस मुल्क में हम इस्लामी निज़ाम तालीम चाहते हैं, इसलिए कि तालीम के बगैर तो कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। इस मुल्क को हम एक फलाही इस्लामी और जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं। इस जद्दोजहद में आप लोग हमारे साथ पहले से भी हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस मुल्क में टैंक और तोप और बंदूक के ज़रिए इनकलाब नहीं चाहते हैं। हम रायामा को हमवार करना चाहते हैं, हम जमहूरी तरीके से इनकलाब लाना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के वज़न में, जमात इस्लामी के कारकुनान में, जमात इस्लामी के अरकान में और जमात इस्लामी की ताकत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। लाखों लोगों का इज्तिमा किया, ट्रेन मार्च किया, हज़ारों लोगों ने हर जगह इस्तेकबाल किया, और आज कोई भी आपको ये ताना नहीं दे सकते हैं, और हर कोई एतराफ़ करता है कि करप्शन से पाक अगर कोई जमात है तो जमात इस्लामी है। अगर इस मुल्क में मुनज़्ज़म जमात है तो जमात इस्लामी है। अगर इस मुल्क में जमहूरी जमात है तो जमात इस्लामी है। अगर इस मुल्क में इस्लामी जमात है तो जमात इस्लामी है। तो जब हम इस्लामी भी है, जब हम हकीकी जमहूरी भी है, जब हम तरक्की पसंद भी है, तो फिर क्या वजह है कि हम इनकलाब नहीं ला सकते? मैं इसलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में 2018 में जो इलेक्शन हो रहा है, ये पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब का साल होगा। लोगों में एक बेदारी है, लोगों में एक जज्बा है, लोगों में एक उमंग है। अब देखते हैं, ऑफशोर कंपनियों की बात आई, तमाम पार्टियों के लीडरों की ऑफशोर कंपनियां निकली लंदन में, सिर्फ आपकी जमात इस्लामी का दामन पाक है। पानामा लीक्स की बात आई, सारे लोग इन्वॉल्व है, सिर्फ आप साफ है। दुबई लीक्स की बात आई, सबके जो इदारे है, सिर्फ जमात इस्लामी वाले पाक है। हम इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र भी अदा करते हैं। लेकिन आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि जिस तरह पहले भी मैंने यहाँ कहा है कि आप लोगों ने इस इनकलाब में मौसर किरदार अदा करना है। और 2018 का इलेक्शन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तमाम तर छुट्टियाँ जमा कर ले और ये 2018 के लिए रख ले। मैं चाहता हूँ कि उस इलेक्शन के दौरान आप मेरे दाएं और बाएं खड़े हों। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अपने हलकों में काम करें। हमने हलकों का इंतखाब
और उम्मीदवारान का चुनाव कर लिया। इसमें माली ताउन भी करना है और इसमें जिस्मानी लिहाज से हाजिर होना है। यहां तमाशा नहीं करना है कि दूरबीन लगाकर आप इधर से तमाशा कर ले। आपने उधर चौकों और चौराहों में, गली और कूचों में हमारे साथ खड़ा होना है और मैं चाहता हूं कि यहां के लोग उधर हमें नजर आ जाए। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस अजीम काम के लिए आप इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर मेहनत कर ले। और एक बार फिर मैं वो अपना पुराना मेरा मुतालिबा नहीं है या मेरी जमात की हैसियत से मेरी तजवीज़ समझिए, दरख्वास्त समझिए, मेरा हुक्म समझिए कि हर कारकुन ने 100 वोटर बनाने हैं। अभी मेरे भाई ने मुझे बताया कि करक में कितने बनाए आपने? 250 नए वोटर बनाए हैं। रोज लोग मुतासर हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने भी अपने अपने खानदानों के साथ यहाँ से राबिता करना है। मैंने कल एक दोस्त से कहा कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में बैठकर टेलीफोन के जरिए इतना सारा निज़ाम चलाते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को छोड़ते हैं, किसी को अगवा करते हैं, किसी को क्या करते हैं, तो आप टेलीफोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सअप के ज़रिए और बहुत सारे तरीक़े उसके ज़रिए अपने लोगों से राबिता करना है। ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब के साथ हमारा एक जज्बाती और रूहानी ताल्लुक़ है। हरमैन शरीफैन है यहाँ और हमारा कबला है यहाँ। हम 5 वक़्त नमाज़ों में इसी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़े, कोई नदी के किनारे, कोई क्रिकेट ग्राउंड में, कोई जहाँ भी नमाज़ पढ़े, लेकिन इसी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। इसलिए माजी में चंद महीने कबल जब इस मुल्क को एक ख़तरा दरपेश हुआ और कुछ लोगों ने उसको चैलेंज किया सऊदी अरब को, तो हमने पाकिस्तान में यही ऐलान किया कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लोग और ख़ासकर हमारी इस्लामी तहरीक से वाबस्ता लोग आज़माइश के हर घड़ी में इंशाअल्लाह सऊदी अरब का साथ देंगे। इसलिए कि एक आखिरी कला है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ये आखिरी कला कोई डिस्टर्ब कर ले। हम जानते हैं कि दुश्मनों ने बहुत सारे साजिशें शुरू की है, लेकिन हम इंशाअल्लाह इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे। हम अपने अपने महाज पर पूरी यकसुई और संजीदगी के साथ ये काम कर रहे हैं। यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लोग यहाँ पर हैं। मुझे खुशी है कि हमारे लोग यहाँ पर इत्मीनान के साथ है, हिफाजत के साथ है, एतमाद के साथ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ताल्लुकात जितना मजबूत हो जाए उतना ही आलम कुफर के लिए नुकसान और आलम इस्लाम के लिए ये एक इज़्ज़त की बात है। ये उम्मत है, हम एक उम्मत है, कोई हमें तकसीम नहीं कर सकता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के हुक्मरानों का, यहाँ के पूरे सिस्टम का, कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को हर मुश्किल वक़्त में तना नहीं छोड़ा है और इंशाअल्लाह ताला हम भी किसी सूरत में इस मुल्क को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब की हिफाजत हम पाकिस्तान की हिफाजत समझते हैं। सऊदी अरब पर हमला हम पाकिस्तान पर हमला समझते हैं। सऊदी अरब पर हमला हम इस्लामाबाद पर हमला समझते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में हमारी कोशिश यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए हम वोट का हक हासिल कर ले और इधर भी आपको पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ और बक्स मुहैया हो। वो हम कानूनी लिहाज से वो जंग ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन उस लम्हे के आने तक मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ के जो हज़ारों, सैकड़ों और लाखों कारकुनान हैं वो अपने अपने गलियों और कूचों में यहाँ से और वहाँ आकर अपना काम जारी रखेंगे। मैं एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। मेरा ईमान है इंशाअल्लाह कि वो पाकिस्तान ज़रूर बनेगा जहाँ चीफ जस्टिस के हाथ में कुरान होगा। और जब तक मैं चीफ जस्टिस के हाथ में कुरान ना देखूँ फैसले के वक़्त अदालत में, मैं पाकिस्तान को कहूँगा कि ये अब इस्लामी पाकिस्तान नहीं बना है। चीफ जस्टिस के हाथ में कुरान हो, नमाज के वक़्त वज़ीर आज़म अज़ान के लिए आगे बढ़े, सदर पाकिस्तान इमामत के लिए आगे बढ़े। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि रात के अंधेरों में हुक्मरान उठे कि खुदावंद पाक अगर हमारे फुटपाथों पर कोई भूखा सोए उसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा। एक इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान और कर्ज़ों का पाकिस्तान नहीं, कर्ज़े देने वाला पाकिस्तान
आलम इस्लाम का एक कायदा और इमाम पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला होकर बनेगा। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।